मित्रों नमस्कार। आज हम ऐसी समस्या के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं जो घर घर की समस्या है, जन जन की समस्या है। और उस समस्या का नाम है घरों में प्रयोग में आने वाले जंक फूड, जिसे हम नाश्ता या भोजन के नाम पर ले लेते हैं। यह एक गंभीर समस्या है। बच्चे, वयस्क, बूढ़े, पुरुष, महिलाएं सब इस समस्या से ग्रसित हैं। किंतु इन समस्याओं से अनभिज्ञ हैं जो हमें बीमारी के रूप में घर घर में स्थापित हो रही हैं। मित्रों, मैं आज आपको दैनिक जीवन में प्रयोग में आने वाले नाश्ते, जिसे खास करके बच्चे बहुत ही चाव से प्रयोग में ला रहे हैं, वह है जंक फूड। मैदे से बनी हुई चाउमीन, मैदे से बने हुए ब्रेड, मैदे से बने हुए पास्ता एवं अन्य नाश्ता, जो इसका निर्माण प्रचुर मात्रा में मैदे, चीनी और नमक के साथ हो रहे हैं, जो बच्चों की उम्र को कम कर रहे हैं, बच्चों के शरीर को व्याधि से युक्त कर रहे हैं। जो उम्र उनको खेलने और खाने का उम्र होता है, उस उम्र में वो हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहे हैं। और घर के गार्जियन पैसे तो खर्च कर रहे हैं, परेशानियां भी झेल रहे हैं एवं भविष्य को लेकर के चिंतित भी हैं। तो आइए मित्रों, इन समस्याओं के बारे में हम विचार करें एवं इससे हमारी निवृत्ति, छुटकारा कैसे हो, उस पर भी चर्चा करेंगे। मित्रों, आज बच्चों के बीच यह नाश्ता जितना प्रचलित है, उतनी ही कुछ बीमारियां हैं जो भी प्रचलित हैं। जिस उम्र में बच्चों को कभी सुनने में भी नहीं आता था, वो सारी बीमारियां आज बच्चों को अपने पंजे में जकड़ी हुई हैं, और जिसके पीछे सिर्फ और सिर्फ जंक फूड का ही योगदान है। एवं घर के सदस्यों का जानकारी का अभाव कह लीजिए, उनका आलस्य कह लीजिए, या सुविधा भोगी प्रवृत्ति कह लीजिए, जिस कारण से बच्चों को बहुत ही प्रेम से वो ये सारे डिशें बना करके उनके आगे परोस रही हैं, अब बच्चों को बीमार कर रही हैं। मित्रों, आज वह समय आ गया है कि हम सब पुनर्विचार करें। जंक फूड, जिसके परिणाम स्वरूप शुगर, उच्च रक्तचाप, थायराइड, फैटी लीवर उस उम्र में हो रहा है जिस उम्र में बच्चों का 8 साल, 10 साल, 15 साल का उम्र होता है। और इस उम्र में कभी कोई बच्चे जो बीमारी का नाम नहीं जानते थे, स्वयं अनुभव कर रहे हैं, स्वयं इस बीमारी से पीड़ित हो रहे हैं और अपने साथ साथ परिवार को भी परेशान कर रहे हैं। मित्रों, जंक फूड के अंदर में ज़रूरत से ज़्यादा नमक, ज़रूरत से ज़्यादा चीनी, मैदा, घी, फैट का इतना ज़्यादा प्रयोग हो रहा है कि शरीर को वो फुला दे रहा है। बच्चे समय से पहले मोटे हो जा रहे हैं और इन बीमारियों के गिरफ्त में फंसते जा रहे हैं। माँ पिताजी को लगता है कि मेरा बच्चा स्वस्थ हो रहा है, मोटा हो रहा है। गलत है मित्रों, आपका बच्चा रुग्ण हो रहा है, बीमार हो रहा है, ब्लड प्रेशर, शुगर, फैटी लीवर, थायराइड के चंगुल में फंसते जा रहा है। अगर आज नहीं है तो आने वाले समय में ये बीमारियां उसका इंतज़ार कर रही हैं और उससे इस बीमारी से पीड़ित होना ही पड़ेगा। और इन सबों का एकमात्र उपचार यह है कि आप घर में मैदा से बनी हुई पास्ता, चाउमीन, ब्रेड, इन सबों का प्रयोग को तत्काल बंद कर दें। इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है। मित्रों, बच्चों को ताज़े सब्जी, ताज़े फल या ताज़े
सब्जियों से बने हुए सूप, सब्जियों से बने हुए जूस, फ्रूट्स जूस, इन सबों का प्रयोग करें। यकीन माने इन सबों में उससे भी कम समय लगता है इन सबों का प्रयोग करने के लिए, और आपका बच्चा स्वस्थ रहेगा। अगर किसी प्रकार की बीमारियां जन्म लेने का प्रयास भी कर रही होंगी तो इन खाना से, इन भोजन से, फल एवं सब्जियों के उचित प्रयोग से आपका वो बीमारी रिवर्स हो जाएगा। 100% मैं गारंटी लेता हूँ। अतः मित्रों, आज वह समय आ गया है कि आपका बच्चा कम उम्र में शुगर, ब्लड प्रेशर, थायराइड, मोटापा, दांतों की बीमारी, इन सब बीमारियों से निजात पा जाए, और इसके लिए आपको प्रयत्नशील रहना होगा। कई प्रकार की ऐसी चॉकलेट्स है जिस चॉकलेट में बहुत ज़्यादा फैट का प्रयोग होता है। कहीं कहीं तो सुनने में आता है कि चर्बी का भी प्रयोग होता है। तो मित्रों, इसके परिणाम स्वरूप दांतों में कीड़े लग रहे हैं, बच्चे बूढ़े जैसे दिख रहे हैं। एक दांत, दो दांत नहीं, किसी किसी को 6-6 दांत चहुआ के साथ निकाल देना पड़ रहा है। बच्चे ऐसे प्रतीत हो रहे हैं 10 साल 15 साल की उम्र में कि वो प्रौढ़ हो चुके हैं। मित्रों, आप एक बार अवश्य चिंतन करें, अपने लिए नहीं तो अपने बच्चों के लिए, जो आने वाला समय में आपका और हमारा और इस देश का भविष्य बनने वाला है। क्या हम उसे इसी तरह से अपने आलस के कारण, अपने प्रमाद के कारण, समय के अभाव होने के बहाने के कारण, क्या हम उसको जिस ओर लेकर के चल रहे हैं वो रास्ता हमें कहाँ जा रहा है? उस रास्ते पर चल करके हम कहाँ पहुँच रहे हैं? आज हम उस रास्ते पर चल करके रुग्ण हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, बच्चों को नहीं, बच्चों के भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं, अपनी धन संपदा को बर्बाद कर रहे हैं। ऐसे ऐसी बीमारियां हो रही हैं कि लाखों उसके पीछे लोग को पैसे लग जा रहे हैं, जमा पूंजी समाप्त हो रही है। तो मित्रों, एक बार अवश्य विचार करें और अपने भविष्य को ही बना लें, बच्चों के भविष्य को भी बनाएं। समाज एक शिक्षित और स्वस्थ समाज का बुनियाद को रखें, न कि एक बीमार और अशिक्षित बच्चों को उसका भविष्य दें। यह बहुत ही विचारणीय और बहुत ही ज्वलंत समस्या है मित्रों। आज हम सबों को इस पर एक बार अवश्य विचार कर लेना चाहिए, और ये हमारे हाथ में है। धन्यवाद मित्रों, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। किंतु अब मेरी इस विचार को अगर आप सहमत हैं तो इस विचार को औरों के बीच शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद मित्रों।